उसने आपको सॉरी भी बोल दिया था, आंखों में आंसू भी आ गए थे, उसकी आवाज भी कांप रही थी और आपने माफ भी कर दिया। रात को जब आप सोने गई, अंदर कुछ खाली खाली सा था, कुछ अधूरा, जैसे सॉरी सुना लेकिन महसूस नहीं हुआ। आप सोचती हैं कि शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, मैं ही मसला हूं, उसने तो माफी मांग ली थी, अब मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा? शायद मैं ही ज्यादा सोचती हूं, शायद मुझे माफ करना नहीं आता। नहीं, मसला आप नहीं है, मसला बेसिकली उसका सॉरी है, क्योंकि हर सॉरी माफी नहीं होती है, कुछ सॉरी सिर्फ आवाज होती है। देखिए, माफी मांगना ना एक स्किल है और बहुत कम लोग ये स्किल जानते हैं, सीखते हैं। ज्यादातर लोग सॉरी बोलते हैं लेकिन एक्चुअली माफी नहीं मांगते। सच्ची माफी में 3 चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहली चीज, वो एक्सेप्ट करे कि गलती हुई है, क्लियरली, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी बट के, इफ एंड बट के, मैंने ये किया है और ये गलत था। दूसरी चीज, वो समझे कि आप पे क्या असर हुआ, आप पे क्या गुजरे। वो कहे कि हाँ, मुझे पता है कि इसने आपको हर्ट किया है, आपको ऐसा लगा होगा, आपको वैसा लगा होगा, ये माने, उसको एक्नॉलेजमेंट हो इस चीज की। तीसरी चीज, वो चेंज करे, फ्यूचर में वो चीज दोबारा ना हो। अब आपने पार्टनर का जरा सॉरी याद करो, क्या उसमें ये 3 चीजें थी या कुछ और था उसके अंदर? देखिए, जो झूठी माफी होती है ना, झूठी माफी में सॉरी होता है लेकिन ये 3 चीजें गायब होती हैं। उसकी जगह क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूजेस, ब्लेम, और आप भी गलत थे ये भी प्रूव करना होता है उनको। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि वो किस तरह से सॉरी को मैनिपुलेट करते हैं। अब यहां पे एक साइकोलॉजिकल टर्म है, उसका नाम है डार्वो, DARVO। ये वो पैटर्न है जो मैनिपुलेटिव लोग यूज करते हैं जब उन्हें माफी मांगनी होती है, लेकिन बेसिकली वो मांगना चाह नहीं रहे होते। सबसे पहले आता है D, डार्वो, याद रखना, डिनाई। मैंने ऐसा नहीं कहा है, तुम गलत समझ रही हो, ये नहीं हुआ, ये हुआ है। अब पहले तो वो डिनाई करते हैं कि कुछ हुआ भी नहीं है। आप सोचते हो, अच्छा ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, जो लड़के देख रहे हैं उनके लिए भी है, लड़कियां भी ऐसा करती हैं, खाली मर्द ऐसा नहीं करते। तो आप सोचते हो कि शायद मैं ही पागल हूं। फिर A, अटैक। डार्वो का जो A है उसमें अटैक आता है। जब डिनाई काम नहीं करता तो वो अटैक शुरू कर देते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम हर चीज में इशू ढूंढते हो या ढूंढती हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। नॉर्मल इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता जैसे तुम रिएक्ट कर रही हो। अब गलती उनकी थी लेकिन अटैक वो आप पे कर रहे हैं। फिर आता है R, रिवर्स। ये सबसे डेंजरस पार्ट होता है, आपको रिवर्स कर रहे होते हैं। V, विक्टिम, और O, ऑफेंडर। कैसे? अब समझिए, वो विक्टिम बन जाते हैं और आप ऑफेंडर बन जाते हैं। उन्होंने कुछ कहा जो हर्टफुल था, आपने पॉइंट आउट किया, और अब तुम मुझे कितना हर्ट करती हो ये सब कुछ बोल के, या तुम मुझे कितना हर्ट करते हो, मैं कितना स्ट्रेस में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ जब तुम ये ड्रामा कर रही होती हो, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा तुम्हारी वजह से, और हो रहा है तुम्हारी वजह से। देखा क्या हुआ? गलती उनकी, लेकिन अब विक्टिम वो खुद है, और आप वो बन गए हो जो उन्हें हर्ट कर रही है। इसे कहते हैं डार्वो, और ये बहुत कॉमन है, आपने अपने सराउंडिंग में, अपने घर वालों में, अपने पार्टनर में चीज देखी होगी। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ फेक अपॉलॉजीज। अच्छा, अब जो मैं आपको टाइप्स बताने जा रहा हूं ना, ये सुन के शायद आपको अपने घर की भी याद आएगी। नंबर 1, द कंडीशनल सॉरी। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, मतलब शायद लगा, शायद नहीं लगा। ये सॉरी नहीं होती, ये डाउट है आपकी फीलिंग्स पे। फिर टाइप नंबर 2, सॉरी मैं बहुत स्ट्रेस्ड था, सॉरी बट तुम्हें भी तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था कहने से पहले, तुम्हें भी तो ख्याल करना चाहिए था। ये जो बट के बाद जो आता है ना, वो एक्सक्यूज होता है, और एक्सक्यूज सॉरी को कैंसिल कर देता है। फिर आती है टाइप नंबर 3, द शट अप सॉरी। ओके फाइन, सॉरी, खुश, लो बोल दिया ना सॉरी, अब क्या चाहिए। ये सॉरी होता ही नहीं है शुरू दिन से, ये कन्वर्सेशन खत्म करने का टूल होता है ताकि आप चुप हो जाओ। फिर आता है नंबर 4, द परफॉर्मेंस सॉरी। आंसू, ड्रामा, मैं ही बुरा हूं, मैं कितनी बुरी हूं। फोकस कहीं और है, आप पे नहीं है, फोकस है खुद पे। आप उन्हें कंसोल करने लग जाते हो, और जो आपका हर्ट है वो डिस्कस ही नहीं हो पाता है। फिर आता है टाइप नंबर 5, द रेपिटेटिव सॉरी। हाँ, मैं जानता हूं, सॉरी, फिर हो गया, फिर सॉरी,
बार बार वही गलती, बार बार वही सॉरी। अब ये सॉरी नहीं है, ये पैटर्न है, और पैटर्न बिना चेंज के सिर्फ अल्फाज हो। अब इनमें से आपको कितनी सॉरीज या कितनी टाइप ऑफ सॉरीज फेमिलियर लगी होंगी, आशना पहचान वाली लगी होंगी, 1 2 5 की 5। शायद अब आप समझ जाएंगे कि बेसिकली आपको उस सॉरी के बाद सुकून क्यों नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में हर्ट क्यों होता है। देखिए, जब कोई सच्ची माफी मांगे ना, आपको वैलिडेशन मिलती है, यानी हां जो हुआ वो गलत था, आपकी फीलिंग सही है। लेकिन जब फेक सॉरी कोई मांगता है ना, फेक सॉरी से क्या मिलता है? फेक सॉरी से ना आपको एक मैसेज मिलता है कि तुम्हारी फीलिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ईगो तुम्हारे दर्द से बड़ा है, मैं चेंज नहीं करूंगा, तुम एडजस्ट करो। और ये मैसेज होता है ना, ये बार बार मिलता है, तो आप अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो कि शायद मैं ही ज्यादा डिमांड करती हूं, मैं ही ज्यादा डिमांड करता हूं, शायद मुझे चुप रहना चाहिए, शायद रिश्ते ऐसे ही होते हैं। नहीं, रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, और आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। और अगर सॉरी के बाद सुकून नहीं मिला तो सॉरी कंप्लीट नहीं था। ये बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं कि सच्ची माफी लगती कैसी है, ताकि आप उस फर्क को, उस डिफरेंस को पहचान सकें। देखिए, सच्चा सॉरी कुछ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो कहा जो गलत था, मैं समझता हूं कि आपको हर्ट हुआ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। अब आप जरा इस पूरे पैराग्राफ को देखिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बट नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है इसमें प्ले किया गया, सिर्फ एक्सेप्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग है और कमिटमेंट टू चेंज है। और अगर ये नहीं मिलता तो आप डिसाइड करें कि क्या आप ऐसे सॉरी पे जिंदगी गुजारना चाहती हैं जहां बार बार अल्फाज मिले लेकिन सुकून कभी ना मिले। अब यह आपका फैसला है दोस्तों। तो आज मैंने आपको एक सिंपल बात समझाई है कि हर सॉरी माफी नहीं होती, कुछ सॉरी सिर्फ अल्फाज होते हैं जिनका काम कन्वर्सेशन खत्म करना होता है, और कुछ सॉरी दिल से होती है जो रिश्तों को हील करती है। अगर आपको सॉरी के बाद भी सुकून नहीं मिलता तो आप खुद क्रेजी नहीं है, आप सही हैं। आपका दिल वो फील कर रहा है जो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आप पूरी जिंदगी अधूरे सॉरी पे गुजार सकते हो, या फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको असली माफी डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, चॉइस आपकी है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज इसको शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इसको लाइक करें क्योंकि शायद कोई और भी हो जो अधूरी सॉरी के साथ जी रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।